Assalamu alaikum kids and a very warm welcome in our today's video. So this is our new session और न्यू सेशन के साथ हमारा न्यू स्टूडियो अवेलेबल है. तो हम बेसिकली बायोलॉजी पढ़ेंगे इस सेशन में और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि न्यू बुक हमारी रिलीज़ हो चुकी है मार्केट में. ऑल्दो वो अभी अवेलेबल नहीं है उनकी कॉपीज़, लेकिन ये कि हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कुछ टॉपिक्स. तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज है. ठीक है, अब इसको किस तरीके से हमने डिवाइड किया है. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गैशियस एक्सचेंज के बारे में. क्लास 9th में आप लोग बायो एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि बॉडी में एनर्जी किस तरीके से रिलीज होती है, फूड किस तरह से ब्रेक डाउन होता है एंड देन इट ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो वो एनर्जी जो ब्रेक डाउन हो रही होती है एंड देन इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स. किस तरीके से एटीपी की फॉर्म में वो स्टोर होती है, वो किस तरह से यूज होती है इन द सेल्स टू मेक द सेल्स एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस. तो थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि द टर्म गैशियस एक्सचेंज कम्स फ्रॉम गैसेस. तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि एक्सचेंज हो रही होती हैं. द फर्स्ट वन विच वी एक्चुअली टेक इन विद इन द फ्रॉम द एनवायरमेंट एक्चुअली इज ऑक्सीजन गैस. ठीक है, ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. क्यों ज़रूरत होती है? ऑब्वियसली टू ब्रेक डाउन आवर फूड. टू क्लैरिफाई दिस थिंग वी फर्स्ट हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास रिस्पायरेशन क्या है. ठीक है, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्पायरेशन? कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो ये बात कहते हैं कि रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड. बट ऐसा नहीं है. रिस्पायरेशन की ट्रू डेफिनेशन क्या थी? द रिस्पायरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, क्योंकि हम लोग फूड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं बॉडी में टू प्रोड्यूस एनर्जी. फूड पार्टिकल्स, breakdown of food particles into energy. और इसके साथ साथ एक और चीज प्रोड्यूस होती है विच इज नॉट एक्चुअली नीडेड बाय द बॉडी एंड इज एन एंड प्रोडक्ट. तो उसको रिलीज आउट कर दिया जाता है बॉडी से, विच इज अ गैस that is carbon dioxide. And this whole process of breaking down of food into smaller particles to produce energy is taking place in presence of oxygen. It means that oxygen is needed to break down the food particles in the body. However, there are some kinds which do not need oxygen. वो हम बाद में पढ़ेंगे. For now, we are considering the definition in which the breakdown of food takes place to produce energy and carbon dioxide in the presence of oxygen. So, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन की नीड होती है और चूंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इनहेल इन हो रही है टू प्रोड्यूस द एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड, एक एंड प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में रिलीज हो रहा है विच इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. Carbon dioxide is not needed by our body, so it is actually released into the environment, and this is needed by the cells. तो gaseous exchange समझ में आ गया कि gaseous exchange is the exchange of gases which is either needed by the body or do not needed by the body and are produced as a byproduct, is released by the body outside to remove it as it can be toxic for the body. अब for given कि gaseous exchange कौन सा प्रोसेस होता है, हमारे पास gaseous exchange को डिफाइन करने के लिए दो प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, दैट इज ब्रीदिंग एंड देन सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सो फर्स्टली हम देखते हैं कि ब्रीदिंग क्या चीज होती है. ठीक है, तो फॉर दैट ब्रीदिंग इज एक्चुअली डिटरमाइंड एज टेकिंग इन ऑक्सीजन बाय इनहेलिंग प्रोसेस. जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऑक्सीजन, जितनी भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है उन सबको अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी को एक्सपोज कर रहे होते हैं हम आउटर सराउंडिंग की ऑक्सीजन के साथ. तो ब्रीदिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व करता है कुछ ऑर्गन्स जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं. दीज ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, these organs are
our nostrils, obviously because we breathe through our nose. So our internal and external nostrils. Then the part from where it enters the trachea, this is called the larynx. Then comes the windpipe or the trachea, which passes the gas into our lungs. तो क्या है वो, क्या कहलाती है? Trachea. It is the tube which takes the air into our lungs. Obviously ये ट्यूब बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होती है, तो ये डिवाइड होती है into two smaller tubes which is ending into the lungs. तो वो जो स्मॉलर ट्यूब्स हैं उनको कहते हैं ब्रोंकाई. सिंगुलर होगा तो ब्रोंकस कहलाएगा विद अ यूएस. अगर सिंगुलर होगा तो हम लिखेंगे ब्रोंकस. बट ऑब्वियसली दीज आर नॉट सिंगुलर एज वी आर हैविंग टू लंग्स. तो वो दोनों में जाने के लिए हमारी ट्रैकिया डिवाइड हो रही होती है इनटू टू ब्रोंकाई. आफ्टर दीज ब्रोंकाई, फर्दर the bronchi is being divided into smaller tubules or smaller or narrower tubes. These are called the bronchioles. And finally, into the lungs. Lungs के अंदर bronchioles open होते हैं into the bag-like structures, जो कि grape-like cluster structures होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा capillaries available होती हैं to absorb oxygen into the blood. वो क्या कहलाते हैं हमारे? alveoli. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द ब्लड. अब जितना भी काम होना है ऑक्सीजन का, वो सारा का सारा ब्लड में एंटर होने के बाद का काम है. हियर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कंप्लीटेड. सो नाउ comes the part where cellular respiration takes place. Now what is cellular respiration? Let's talk about this. Cellular respiration is the actual definition of respiration. This definition, that is the breakdown of food, particles into smaller particles to produce energy in the presence of oxygen to produce carbon dioxide as a byproduct. अच्छा, यहाँ most of the time energy के साथ carbon dioxide produce होती है और water भी produce होता है. So let's look at the equation. ये मैंने यहाँ पे गलत बना दिया. एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है. Okay, so the equation for cellular respiration is when the food particles in the body or in the cell, when these particles combine with the oxygen present in the blood, they break down in the presence of obviously stored amount of energy which is in the form of ATPs. और फिर वो break down होने के बाद क्या produce करते हैं? एनर्जी. कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूसेस 2827 किलो जूल्स पर मोल ऑफ ग्लूकोज. यानी कि अगर एक मोल हमने ग्लूकोज का लिया है और इस एक मोल को ब्रेक किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास 2827 किलो जूल्स पर मोल, यानी किलो जूल्स एनर्जी, 2827 किलो जूल्स एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी अगर हम एक मोल ग्लूकोज को यूज़ करते हैं. इसी तरह से बहुत सारे अमाउंट हैं जो कि इनटेक किया जाती है. इसके अलावा एनर्जी के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है विच इज ऑक्सीजन, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड water is also produced in this process. It is not in very huge amount, but it is present and it is produced in this process. So to summarize, हमने पढ़ा what is gaseous exchange. Gaseous exchange is the exchange of gases taking place within our body at the exterior level as well as in the interior level. Exterior level यानी कि environment से हमारे organs तक की exposure, जैसे कि हमारे lungs तक की exposure, और फिर उसके बाद वहाँ से मजीद आगे एक्सटेंड होके हमारे सेल्स तक के एक्सपोजर विच इज द इंटरनल एक्सपोजर. एंड देन विद इन द सेल्स जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा होता है, दैट वी हैव स्टडीड इन बायोएनर्जेटिक्स एज वेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. This process is also involved in the gaseous exchange. It is a part of gaseous exchange because it involves the respiration process. So that was all for today. Hope you enjoyed the video and you learned something about it. Please tell me about the setup which I have arranged in the comment section. और कुछ भी अगर कोई सजेशन हो तो you can also suggest me कि इसमें क्या थोड़ी बहुत कमी है, ताकि इंशाल्लाह आगे उसको भी कवर अप किया जा सके. So thank you so much.
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।